नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बने फिर मुख्यमंत्री, 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर लेंगे शपथ। अल्मोड़ा जिले के झुंड गांव में बाघ का आतंक, ग्रामीणों ने की पिंजरे लगाने की मांग। ऋषिकेश लॉयंस क्लब रॉयल के ड्रीम प्रोजेक्ट 5 रुपए में भोजन योजना का मेयर ने किया शुभारंभ। देहरादून पहुंचे देवेंद्र यादव और अविनाश पांडे, कांग्रेस की हार के कारणों की करेंगे समीक्षा। वानिकी दिवस पर ऋषिकेश के जंगल राज बैरियर में चला पौधारोपण अभियान। स्वास्थ्य खराब होने से तुंगनाथ ट्रैक पर फंसा हरियाणा का युवक, एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। बीजेपी के विधायक मंडल दल की बैठक में पुष्कर सिंह धामी को ही मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया गया है। नए मुख्यमंत्री का 23 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बीजेपी ने शानदार बहुमत तो हासिल कर ली, लेकिन मुख्यमंत्री धामी को खटीमा से हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में सरकार का नेतृत्व कौन करेगा, इसे लेकर संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसे दूर करने के लिए बीजेपी में शीर्ष स्तर पर मंथन चला। हालांकि चुनाव हारने के बावजूद पार्टी आलाकमान ने पुष्कर सिंह धामी पर एक बार फिर भरोसा दिखाया है। उन्हें कमान सौंपे जाने का फैसला लिया है। 23 मार्च को धामी प्रदेश के 12वें सीएम के रूप में शपथ लेंगे। उत्तराखंड की कमान एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी को सौंपने पर कर्णप्रयाग में भी स्थानीय लोगों ने खुशी जाहिर की है। लोगों का कहना है कि भाजपा शीर्ष नेतृत्व का ये सही निर्णय है। लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही भाजपा फिर से सत्ता में वापसी कर पाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुछ ही महीनों के कार्यालय में उत्तराखंड में विकास की बहार बह गई थी, जिसके चलते प्रदेश में लोगों ने भाजपा पर दिल खोल के विश्वास जताया। कर्णप्रयाग में भी पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर पहाड़ टीवी पर लोगों ने अपनी राय रखी। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने ये फैसला तो जिस दिन ये चुनाव की घोषणा हुई उसी दिन कर देना चाहिए। देर आए सवेर आए। धामी जी के लिए उत्तराखंड उज्जवल भविष्य की कामना करता है और मैं तय दिल से धामी जी का स्वागत करता हूँ क्योंकि वो दोबारा मुख्यमंत्री बने है। वैसे पुष्कर सिंह धामी जो है अच्छा है और पहले भी रह चुका मुख्यमंत्री, अच्छे कार्य करे उसने अपने उसमें और अच्छा हमें अच्छा लगा। हमें बहुत खुशी हुई है कि पुष्कर सिंह धामी जी को दोबारा विश्वास में लेके उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है और हमें पूर्ण विश्वास है कि वो बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे जैसे उन्होंने पहले भी किया है। और सभी उत्तराखंड के वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं इसके लिए। तो ये सरकार का बहुत सही फैसला है क्योंकि अगर उनके नेतृत्व में चुनाव जीता है पार्टी ने और उनके साथ कोई विवाद भी नहीं था। अगर किसी और को बना दें तो फिर 2-4 लोग नाराज़ हो सकते थे, इसलिए उनको बनाने से सारी नाराज़गी भी दूर सबकी और एक मजबूत मुख्यमंत्री राज्य को मिल गया। कैसे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा निर्णय है बीजेपी सरकार का। हम यही चाहते थे कि हम पुष्कर सिंह धामी दोबारा मुख्यमंत्री बने क्योंकि उन्हीं के चेहरे पर ही ये चुनाव लड़ा गया था। पुष्कर धामी जी उत्तराखंड के दोबारा मुख्यमंत्री चुने जाने पे उनको बहुत बहुत बधाई दी जाती है। उन्हीं के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता ने इतने बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलवाई और इतनी सीटें उसी के बाद आपकी दोबारा उत्तराखंड में दोबारा जो एक वो था भ्रम था कि उत्तराखंड में एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस की, इस मिथ्या को भी उन्होंने तोड़ा। अल्मोड़ा जिले के भिकियासेन में एक मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने रिजॉर्ट में ठहरे पर्यटक पर नाबालिग बच्चों से मारपीट का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि होटल रेंस फार अवे बैसोट रोड घाटी फलसो गांव का आम रास्ते में ये रिजॉर्ट बना हुआ है और 20 मार्च को कोई पर्यटक यहां आकर रुका और उसने फलसो गांव के 2 नाबालिग बच्चों के साथ मारपीट और अपनी पिस्टल में 5 गोलियां भरकर उन बच्चों पर तान दी। वहां खड़ा स्टाफ तमाशा देखता रहा, लेकिन किसी ने मना नहीं किया। बाद में गाँव वालों के दबाव से शासन प्रशासन सामने आया। तब तक वो आदमी भाग चुका था। उसको भागने में स्टाफ ने सहयोग किया। ग्रामीणों का आरोप है कि शासन प्रशासन इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तुंगनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद भी बड़ी संख्या में सैलानी यहां पहुंच रहे हैं। इन दिनों तुंगनाथ धाम में भारी बर्फ जमा है। इसका आनंद लेने के लिए पर्यटक आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच घूमने आए एक पर्यटक की अचानक तबियत खराब हो गई, जिससे एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर चुप तक पहुंचाया। पर्यटक ट्रैकिंग करने के मकसद से तुंगनाथ धाम पहुंचते हैं, साथ ही बर्फबारी का आनंद भी लेते हैं। ट्रैकिंग के दौरान पर्यटकों का खराब हो रहा है, जिस कारण उन्हें काफी दिक्कतें हो रही है और समय से उपचार नहीं मिल पा रहा है। भगवान तुंगनाथ के कपाट बंद होने से इस क्षेत्र में मेडिकल की कोई सुविधा नहीं है। कपाट खुलने के बाद ही प्रशासन की ओर से यहाँ पर मेडिकल कैंप लगाया जाता है। ऐसे में शीतकाल में ट्रैकिंग करने वाले पर्यटकों को स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं मिल पाती।
हल्द्वानी में इन दिनों सड़कों और फुटपाथों में अतिक्रमण की बाढ़ आई हुई है। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। नगर निगम के सामने दुकान के मालिकों और एसडीएम कोर्ट हल्द्वानी के सामने फुटपाथ पर दुकानदारों ने अवैध अतिक्रमण किया हुआ है, लेकिन अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। फुटपाथ पर बाहर से आकर गैर सत्यापित लोग जगह जगह अतिक्रमण कर फल, सब्जी, खिलौने, घरेलू सामान, मोटर और कार मैकेनिक आदि का काम करने लगे हैं। इसी वजह से फुटपाथ पर चलने वालों को सड़क में चलना पड़ रहा है। खुद नगर निगम के आगे के फुटपाथ में अतिक्रमण निगम की पोल खोल रहा है। इस अतिक्रमण के कारण आम लोग मोटर मार्ग में चलने को मजबूर हैं और मोटर मार्ग सिकुड़ रहे हैं। इससे गाड़ियों का जाम लग रहा है, जो अपने आप में बड़ी मुसीबत बना हुआ है। इन सबसे मुक्ति के लिए हल्द्वानी और गोलापार क्षेत्र के दर्जनों लोगों ने हल्द्वानी संघर्ष समिति के बैनर तले भगवा रक्षा वाहिनी के तत्वाधान में फुटपाथ से लेकर सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर हल्द्वानी के सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह को ज्ञापन दिया। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि कल शाम इसी मुद्दे को लेकर एक बैठक हुई है, जहां इन सब बातों पर मंथन किया गया। उन्होंने कहा कि विभाग विधि सम्मत कार्यवाही करेगा। ये सर जो शहर में अतिक्रमण जो हो रहा है, ये सुशीला तिवारी वाली रोड पे, मुखानी चौराहे पे, हर जगह आप देख सकते हैं शहर में। तो इसके लिए भगवा रक्षा वाहिनी के द्वारा आज एक ज्ञापन दिया गया है सिटी मजिस्ट्रेट मैडम को। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आज इस पर एक मीटिंग होने वाली है, तो उस पर जल्दी कार्रवाई की जाएगी। आज हमारा ज्ञापन देने का मुख्य उद्देश्य है जो वो ही है कि जो शहर में अतिक्रमण बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से। बाहर से लोग आ रहे हैं जिनका ना तो सत्यापन है, ना किसी का पता है कौन कहाँ से आया है। आता है आदमी ठेला लगा के खड़ा हो जाता है, सड़कें घेर रहे हैं सड़कें बहुत ज़्यादा। कोई राहगीर गुजरता है तो उसके साथ बदतमीजी करते हैं। आप यहाँ से भी गाड़ी लेके निकलिए, अगर कोई एम्बुलेंस जाती है तो सुशीला तिवारी तक पहुँचने तक मुझे लगता है कि मरीज मर जाएगा, पहुँचेगा नहीं वहाँ तक। जाम की ऐसी स्थिति है मंगलपड़ा वाले एरिया में, और अगर सुशीला तिवारी पहुँच गया तो उस गेट से अंदर नहीं एंटर कर सकता वो। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि अतिक्रमण हटाया जाए, या सड़कें साफ़ करी जाएँ। एक बार सड़कें साफ़ होंगी तो सबको उसका लाभ मिलेगा। किसी एक संस्था को तो लाभ मिलने वाला है नहीं, पूरे शहर को उसका लाभ मिलने वाला है। तो इसके लिए मैं कहता हूँ, एक खाली हमारी संस्था नहीं, और लोगों के लिए भी इसके लिए आगे आना चाहिए। सबको अपनी बात रखनी चाहिए। लोग परेशान होते हैं लेकिन कहना कोई नहीं चाहता, आगे कोई नहीं आना चाहता, कोई मुखिया नहीं बनना चाहता। लेकिन जब तक आप अपनी तकलीफ बताओगे नहीं, उसका निदान होगा कैसे। मैम ने आज कहा है कि उनकी इसी बात को लेकर आज मीटिंग है नगर निगम सभागार में। तो उन्होंने कहा है कि हम आपकी बात रखेंगे उसमें, और इसके लिए हम एक बहुत जल्दी एक ड्राइव चलाने वाले हैं, जिसमें अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारा भी सहयोग लिया जाएगा। तो हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर हमारी संस्था से कोई एज अ वॉलंटियर अगर कोई सहयोग प्रशासन चाहता है तो हम अपना पूरा सहयोग देंगे। तो ये ज्ञापन जो शहर में रोड के किनारे लोगों ने ठेले और जिस तरीके से अतिक्रमण कर रखा है, जिससे चलने में काफ़ी परेशानी हो रही है, उसको लेकर ये ज्ञापन दिया गया है। और इसके संबंध में पूर्व में ही आज एक बैठक नगर आयुक्त सर के द्वारा इसमें आयोजित की गई थी, जिसमें अभी बैठक है 4 बजे, जिसमें जो ड्राइव शहर में चलाया जाएगा उसी को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। तो निश्चित ही जो अतिक्रमणकारी हैं, जो सड़क के किनारे जिन्होंने चलने के रास्ते रोक रखे हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के कॉर्बेट पार्क से सटे कुम्पी गांव में बीती 1 मार्च को बाघ ने कुपी गांव निवासी गुड्डी देवी को मार डाला, जिसके बाद ग्रामीणों ने काशीपुर बुआखाल नेशनल हाईवे पर जाम लगाए। वन विभाग ने कुपी क्षेत्र में गश्त कर रेस्क्यू कर बाघ को पिंजरे में कैद कर चिड़ियाघर नैनीताल भेज दिया है। अब झंडा गांव में बाघ की दहशत बनी हुई है। वहीं झंडगांव के ग्राम प्रधान महेश भारद्वाज का कहना है कि झंडगांव पिछले 2-3 दिन से बाघ झंडगांव क्षेत्र में घूम रहा है, पालतू जानवरों को निवाला बना चुका है। बाघ दिन दहाड़े गांव में दिख रहा है। उन्होंने वन विभाग, उप जिलाधिकारी सल्ट, तहसीलदार सल्ट, राजस्व उप निरीक्षक कुपी को पत्र देकर उन्होंने कहा है कि बाघ की वजह से ग्रामीणों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। ग्रामीण 6 बजते ही अपने घरों में कैद हो रहे हैं। मवेशियों को चारा डालने के लिए महिलाओं का जंगल जाना दूभर हो गया है। में कुछ दिनों से बाघ का आतंक चल रहा है। इस महीने के 1 तारीख को बाघ ने कुंपी ग्राम में अपना निवाला बना दिया था। उसके बाद वन विभाग और प्रशासन द्वारा बाघ को पकड़वा लिया गया और उसको जू में भेज दिया गया। उसके बाद से फिर दूसरा बाघ हमारे गांव में, ग्राम पंचायत झड़गांव में के इलाके में चारों तरफ इर्द गिर्द दिखाई दे रहा है, और कई जानवरों को तो मार चुका है। और हम लोगों का, ग्रामवासियों का, किसी का भी बाहर जाना बड़ा दूभर हो गया है। और कल ही मैंने डीएम साहब से और डीएफओ साहब और रेंजर साहब सभी विभाग के कर्मचारियों से बात की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी बाघ को पकड़ लिया जाएगा। और हम लोग भी यही मांग है कि बाघ को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, और ताकि हमारे गाँव से बच्चे स्कूल जा पाएँ और कामकाज सुचारू रूप से चलता रहे। विभाग ने गश्त किया था कुछ दिन पहले कुंपी ग्राम के नीचे,
और अभी बाघ हमारे इलाके में आ चुका है, तो अभी उनको बताया गया है, अभी वो लोग आज से कार्रवाई करेंगे उसमें, है कि जल्दी से जल्दी बाघ को पकड़ा जाए और गांव वालों को इस चीज़ से निजात दिलाया जाए। जानवर का नुकसान तो हुआ है, गांव में 2 जानवरों को पहले मारा था और एक को 18 तारीख को फिर अपना निवाला बना दिया, और अभी भी वो दिन दहाड़े दिख रहे बाघ। ऋषिकेश लॉयंस क्लब रॉयल्स ने तीर्थ नगरी ऋषिकेश में कल से अपने ड्रीम प्रोजेक्ट जरूरतमंद लोगों के लिए 5 रुपए में गुणवत्ता पूर्व भोजन की थाली योजना का शुभारंभ कर दिया है। हरिद्वार रोड पर सब्जी मंडी के सामने क्लब की रसोई से बने स्वादिष्ट भोजन से सैकड़ों लोग लाभान्वित हुए। क्लब की महत्वाकांक्षी योजना की शहर की विभिन्न संस्थानों ने खुले दिल से प्रशंसा की है। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में समाज सेवा के जरिए एक विशिष्ट पहचान कायम कर चुके लॉयंस क्लब रॉयल्स ने लोगों को आत्मसम्मान के साथ भोजन करने के लिए महज 5 रुपए में भोजन की थाली परोसने की शुरुआत कर दी है। सोमवार की दोपहर क्लब के ड्रीम प्रोजेक्ट का शुभारंभ करने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में पहुंची नगर निगम महापौर अनीता मुमगई ने इस अवसर पर कहा कि किसी जरूरतमंद को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है। क्लब की ये योजना उन सैकड़ों लोगों के लिए वरदान साबित होगी जो भूख की वजह से भटकते हैं। आत्मसम्मान के साथ भोजन पाना सबसे महत्वपूर्ण है। क्लब के इस प्रयास से अन्य संस्थाओं को भी इस दिशा में कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। क्लब के अध्यक्ष हिमांशु अरोड़ा ने बताया कि प्रत्येक दिन क्लब के जन सेवार्थ खोले भोजनालय से राजमा चावल, कड़ी चावल, दाल चावल परोसा जाएगा। आने वाले समय में जरूरतमंदों के लिए शुरू की गई भोजन थाली के मेन्यू में और भी वृद्धि हो जाएगी। महाविद्यालय कर्णप्रयाग में आयोजित नमामि गंगे कार्यक्रम में उप जिलाधिकारी संतोष कुमार पांडे ने छात्रों और छात्राओं को गंगा स्वच्छता की शपथ दिलाई। महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर MS कंडारी ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमें समाज के फैली समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना होगा, तभी समाज का विकास होगा। नमामि गंगे के नोडल अधिकारी डॉक्टर RC भट्ट ने बताया कि 16 से 31 मार्च तक चल रहे गंगा स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम के दौरान होने वाले कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस दौरान स्वच्छता अभियान, श्रमदान, गंगा आरती, गंगा स्वच्छता शपथ, नुक्कड़ नाटक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग संतोष कुमार पांडे द्वारा स्वयंसेवी छात्र छात्राओं को संबोधित कर कहा कि अनुशासन में रहकर हम जीवन का लक्ष्य भी प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही हमें समाज में फैली बुराइयों, अंधविश्वास को दूर भी करना होगा। गंगा स्वच्छता जो पखवाड़ा हमारा ये आज 16 से और 31 मार्च तक शुरू हो रहा है। हमें आम जनमानस को गंगा की स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है और लोगों को ये बताना है कि जो भी अवशिष्ट पदार्थ हैं, कूड़ा कचरा है, प्लास्टिक है, इसको नदी में न फेंकें और किसी भी तरह की जैसे प्लास्टिक की जो वस्तुएं हैं या केमिकल से संबंधित जो वस्तुएं हैं वो नदी को जिस तरह से प्रदूषित करते जा रहे हैं, तो आने वाले समय में एक बड़ी समस्या जिसका सामना हमें करना पड़ेगा। और हमारे पास शुद्ध पेयजल के जो स्रोत हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, हमारे ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो हमें गंगा की स्वच्छता के प्रति ध्यान देना होगा। माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा 2014 से ये कार्यक्रम का जिस तरह से शुरुआत पूरे देश में की गई है, तो एक आम जनमानस जब तक इस बात को नहीं समझेगा कि हमें अपने पेयजल के स्रोतों को, गंगा के जो भी तट हैं उनको साफ नहीं रखेंगे, तो नदी प्रदूषित होती जाएगी और हमारे पास पेयजल के स्रोत नहीं रहेंगे। विश्व वानिकी दिवस पर महापौर अनीता मुमगई ने जंगलात बैरियर पर वन कर्मियों के साथ पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान विभिन्न फलदार और औषधीय पौधे रोपे गए। सोमवार की दोपहर विश्व वानिकी दिवस पर महापौर की अगुवाई में चले पौधारोपण कार्यक्रम में मौजूद उपस्थिति ने वनों को बचाने के लिए सजग प्रहरी के तौर पर कार्य करने का संकल्प किया। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि पौधे लगाने में तो सरकारी और सामाजिक संगठन तत्परता दिखा रहे हैं, लेकिन इन पौधों के संरक्षण करने वाले हाथ कमजोर पड़ गए हैं। यही वजह है कि हर साल रोपित होने वाले करीब 60% पौधे तो अपने जीवन का पहला चक्र भी पार नहीं कर पाते और दम तोड़ देते हैं। इसी वजह से आबो हवा में सुधार नहीं आ रहा है। महापौर ने कहा कि लोगों की लापरवाही से हर वर्ष जंगल धधक उठते हैं, जिससे वनों की क्षति के साथ साथ वन्य जीवों का जीवन भी खतरे में आ जाता है। इसके प्रति सचेत होने की आवश्यकता है। वानिकी दिवस को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाकर प्रत्येक भारतीय को जोड़ने पर जोर दिया जाएगा। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग, है आस्था भी। ये है मेरा
उत्तराखंड।